हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैनलिंग सॉन्ग दो अलग अलग है। डीएम की एनर्जी फीलिंग के साथ में क्या चल रही है, डीएफ की एनर्जी क्या है जिसकी वजह से डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, और डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है तो डीएफ को क्या करना चाहिए और क्या सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे तो दो चैनलिंग सॉन्ग हो रहे हैं, एक्चुअली दो सॉन्ग्स यहाँ पे चैनल्ड हो रहे हैं। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात ये हो रही है कि जो सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स में से जो सोल सिस्टर्स हैं उनको ये समझना है कि डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार से चल रही है। दो कलेक्टिव एनर्जी अलग अलग मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। एक तो वो कि जो डीएम जो है कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, डीएम बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है और इस चीज़ को समझ चुके हैं डीएम्स की एक्चुअली क्या कनेक्शन है हमारा, यानी समझने में बहुत आसानी से समझदारी के साथ में समझ रहे हैं। और दूसरा, ऐसे डीएम्स हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी में फंसे हैं या थर्ड पार्टी में घुस रहे हैं अनवांटेडली, कि वो डर के वजह से हो सकता है कि डीएफ ने थोड़ा बहुत इनर वर्क करना निगलेक्ट कर दिया हो या उस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से डीएम्स जो हैं थर्ड पार्टी में घुस गए थे। अब घुस तो गए थे लेकिन उनको वहाँ से निकालने का काम हमारा तो नहीं है, मतलब यूनिवर्स का ही है। बट हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जो हमको करने हैं और इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो यहाँ पे मैं आपको दोनों एनर्जी के बताऊँगी, यहाँ पे पूरी डिटेल्स में। दोनों अलग अलग है। पहली बात तो जो डीएफ अपना इनर बहुत अच्छे से कर रही है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको गाना खुद मैं सुना के उसका डिकोड करके आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये काफ़ी दिनों से आ रहा है ये गाना, एंड बहुत ओल्ड सॉन्ग है जो कि मैंने कभी सुना है ये भी मुझे ठीक से याद नहीं है। हो सकता है मेरे लिरिक्स या फिर मेरे सुर ताल ना बैठे, लेकिन ये गाना मैं आपको डिकोड करके बताना चाहती हूँ अपने मुख से विथ सॉन्ग। ओके, तो गाना सुनिए, कोई भी जज ना करे कैसा गाया मैडम ने ये वगैरह, थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। ओके। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देख कर अपनी संगीत अमर कर दो, कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लग गया। आगे का डिकोड आगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिरिक्स का मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ये बता देती इसका डिकोड, आपको भी समझ में आ रहा होगा। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, मतलब अपनी खुशी अपनी मुस्कान से मेरी जो
मेरी जो कहानी है, मेरी जो मन की दास्तां है, मेरे मन में जो चीज़ें चल रही है, उसे ना इन्फिनिटी कर दो, अनंत कर दो, अमर कर दो। ऐसा डीएफ की फीलिंग है। बन जाओ मीत मेरे, मेरे प्रीत अमर कर दो। मतलब आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। कमिटमेंट का यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहा है। ना उम्र की सीमा हो, मतलब उम्र की कोई सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे उम्र कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि डीएफ डीएम से बड़ी है या डीएम डीएफ से बड़ी है, या फिर जन्म कितने कितने जन्म लिए हमने, 7 जन्म ले लिए, अब और जन्म लेने हैं नहीं लेने हैं, ऐसा कोई भी बंधन भी नहीं है। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जब भी कोई भी प्यार करे तो केवल मन को देखे कि मन में प्यार कितना है। नई रीत बनानी है, मतलब हम लोग सब लोग नई रीत तो बनाने के लिए आए हैं, नई पीढ़ी को नई चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे धरती पे अनकंडीशनल लव सिखाने आए हैं। कोई सीमा और ये बंधन नहीं है। ये देखो कितना कितना मीनिंगफुल हमारी जर्नी से रिलेटेड है ये सॉन्ग। और ये गाना मुझे जानने को काफ़ी दिनों से हो रहा था। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का मन मतलब वो बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फील करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते। लेकिन पायल की झनकारे तुम जाओ जीवन में, मतलब तुम खुशियाँ लेकर ही मेरे लाइफ में आती हो और वैसे ही आओ तुम। सांसें देख कर अपनी संगीत अमर कर दो, मतलब म्यूज़िकल मतलब खुशी। म्यूज़िक क्या देता है हमें? खुशी देता है ना। संगीत से भर दो मेरी ज़िंदगी, मतलब खुशियों से भर दो मेरी ज़िंदगी, है ना। ऐसा है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। उन्हें बचपन से ऐसी चीज़ें थी डीएम के अंदर कि उन्हें जो भी चीज़ें अच्छी लगी है वो चीज़ें उनसे दूर ही हुई हैं हर वक्त। सब जितना भी उन्होंने जीता किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें उन्होंने हार ली है वो चीज़ें अब मुझे वापस मिल जाए, ये वो दिल से चाहते हैं रियली। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। एक्चुअली यहाँ पे तुम हार के दिल अपना, मतलब जो दिल की बात है, दिल की दर्द है, दिल की तकलीफ़ें हैं, जो भी हैं तुम मुझसे जब शेयर करती हो, और हर चीज़ जब एक होती है तो तब इन्फिनिटी होता है, तब पूरा होता है हमारा पूरी इच्छा। इस तरह से आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके डीएम, जो आप डीएफ बहुत अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं, और वो बोलेंगे भी आपको। अगर बोल दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली रियूनियन बहुत सारे हो रहे हैं और होंगे भी, वो उनकी दिल की बात है। उनका हायर कॉन्शियसनेस यही कह रहा है आपसे, जो डीएफ रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ में अपना इनर वर्क कर रही हैं। गॉड ब्लेस टू यू डियर। रियली काफ़ी लोग अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हो और कह भी रहे हैं। जब आप उनको ग्रेटफुल होते हो, आप उनको हर चीज़ में थैंक यू बोलते हो, उनके लिए दुआ करते हो, उनके लिए प्रोटेक्शन लेते हो प्रॉपरली, तो उनको वो हायर कॉन्शियसनेस से समझ में आ जाता है कि आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, आप उनके लिए दुआ कर रहे हो, आप उनके लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो। ही फील इट, ही फील द वाइब्रेशंस। यू आर इन सेल्फ लव। आप जब अपने सेल्फ लव में हो, आप जब अपने खुद की ग्रोथ के साथ साथ में उनकी भी ग्रोथ की खुशी मनाते हो, तो ही फील दैट वाइब्रेशंस, दैट वाई ही फील इट, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी भी वाइब्रेशंस यूनिवर्स से जुड़ रही हैं। तो इस वजह से ये इस तरह से वो समझ पा रहे हैं और अपनी दिल की बात। फोटो छू लूँ जरा, ये वाला गाना आपके लिए है, सबके लिए जो ये सब रेजोनेट जिनको हो रहा है, जो डीएफ अपने सेल्फ लव के साथ में डिसिप्लिन के साथ में अपनी हाई वाइब्रेशंस को बढ़ा रही है। और ऐसा नहीं कि कभी भी उठी और कभी भी इनर वर्क कर रही हैं, बोल रही कि मेरा इनर वर्क हो गया, चक्रा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं जो लोग, उनकी बात कर रही हूँ। ओके ऑल। उसके बाद में
जो भी बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है उनके लिए माफ़ी, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दूसरी बात, जो डीएफ अभी भी ये चीज़ों में फंसी है कि कुछ वक्त कर लिया, वो इंटरेस्ट के साथ नहीं करी, अरे करना पड़ रहा है इनर वर्क, क्या करूँ मजबूरी है, या फिर कर ही नहीं रही है इनर वर्क। उनके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टीज़, उनके डीएम के लाइफ में कुछ थर्ड पार्टीज़ की एंट्री हुई है। काफ़ी लोगों को मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और ये मुझे इंट्यूशन भी हुआ था। 2-3-4 पहले दिन की बात है और उस वक्त भी गाना भी चैनल हुआ था। वो गाना भी बता देती हूँ कि अब डीएफ जो उनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स भी उनके लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं डीएफ के लिए। तो जिस वजह से वो बोल रहे हैं ये गाना, जो गाना अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये गाना आप भी खुद ही देख लेना, लिंक मैं डाल दूँगी। दिल के झरोकों में तुझको बिठा कर रखूँगा दिल के पास, आ मेरी होशियाँ। मतलब दुखी भी है, ठीक है, दुखी भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुश रहो। और फिर इस तरह से ये दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, ये तो गा रहे दुखी होकर, लेकिन वहाँ पे कुछ डीएम्स ऐसे भी हैं कलेक्टिव एनर्जी में जो थर्ड पार्टी में और ये प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर उनको क्या चाहिए। कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन में है तो उनकी कंफ्यूजन को हटाने का मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, उनके हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करके, और उसी के साथ में अपनी एनर्जी को समझ के अपनी एनर्जी को भी हटाना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। जो भी थर्ड पार्टी में है आपके डीएम्स, आपको पता है काफ़ी डीएम्स अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि क्या एक्चुअल में एनर्जी होती, क्योंकि आपने ठीक से प्रोटेक्शन और आपने ठीक से प्रोटेक्शन तो लेते हैं काफ़ी लोग, अरे प्रोटेक्शन लेना है करके, लेकिन मजबूरी से ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रॉपरली प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ना डियर फ्रेंड्स, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपरली प्रोटेक्शन लेना है। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ, और ऐसी चीज़ें जो कि गलतियाँ कर देते हैं काफ़ी लोग, कि इनर वर्क करना है डिसिप्लिन के साथ में, वो चीज़ें नहीं हो पाती काफ़ी लोगों के साथ में। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है डीएफ के साथ में कि अरे हम कर रहे हैं ना घर का, हर चीज़ की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ करेक्ट, बट अपना एक पर्टिकुलर एक टाइम बनाइए और अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपना इनर वर्क प्रॉपरली कीजिए, मेडिटेशन वगैरह, और फिर अवेयर रहिए दिन भर, अपने सेल्फ लव के साथ में रहिए, सेल्फ लव के साथ में अपनी अर्थ की वाइब्रेशंस को और पर्पस पे फोकस करिए। पर्पस क्या कर रहे हो, अपना फोकस अपने ऊपर है क्या, अपना फोकस यूनिवर्स पे है क्या, अपना फोकस पर्पस पे है क्या, अपना फोकस इनर वर्क पे है क्या, अपना फोकस अपने परिवारजनों पे है क्या। हर चीज़ पे फोकस होना चाहिए, हर चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डीएम करेंगे तो वो नहीं होने वाला। हाँ, काफ़ी लोगों को डीएम की बहुत ज़्यादा याद भी आई थी 2-3 दिन से, और पर्जिंग भी हुई थी, इस आई फील इट। ओके, तो जिनको भी ऐसा हुआ था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो डीएम की एनर्जी हो, बट काफ़ी लोगों का डीएम का भी एनर्जी है। तो कैसे पहचानेंगे कि डीएम की एनर्जी थी कि क्या था, कि देखो एक चीज़ यहाँ पे होती है कि आपने इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो डेली, लेकिन होली के दिन आपने होली खेली हम सब ने, तो होली के दिन काफ़ी लोगों ने हमको टच किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया। हो सकता है आपने खेला नहीं हो तो आपके पार्टनर ने खेला होगा, उनकी एनर्जी ड्रेन हुई हो, वॉटेवर। तो एनर्जी ड्रेन होती है जब कोई और हमें टच करता है, ये वगैरह वगैरह होता है। तो जब भी ऐसा हुआ है तो इसलिए भी पर्जिंग हुई है काफ़ी लोगों की, तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ डीएम की एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा हाइब्रेशन में आने के लिए फिर से मेडिटेशन में जाके थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात तो हर किसी को करना है, स्पिरिचुअल बात कीजिए अच्छे से, स्पिरिचुअल बात करके अपना एनर्जी क्लींजिंग कीजिए, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर मेडिटेशन में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए अपना प्रॉपरली चक्रा मेडिटेशन के साथ दूसरे भी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी लोग आपको बोल सकते हैं कि बाकी के सारे जो मेडिटेशन है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी के मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वही लोग समझ सकते हैं जो लोग वो मेडिटेशन करते हैं। बाकी के मेडिटेशन
और पोर्टल के मेडिटेशंस अलग होते हैं, ग्रह मेडिटेशन अलग होते हैं, और ये भी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे असेंशन जो है ऑटोमेटिकली भी होता है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन उसके लिए वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन वो अगर हम सरेंडर करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ में अगर मेडिटेशन करते हैं, और आसानी से हमारा असेंशन और आगे बढ़ता है। और ये हुआ भी है, मेरे साथ में भी हो, और मेरे कॉस्मिक पार्टनर को मैं कराती हूँ मेडिटेशन कई बार। कोई बहुत सारे मेडिटेशन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एंसिस्टर हीलिंग मेडिटेशन होता है, वो टाइम टू टाइम जैसे मुझे यूनिवर्स की तरफ से इंट्यूशन मिलता है, यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज मिलता है, उस प्रकार से मैं कराती हूँ। ठीक है, उसी वक्त कराना होता है जब यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज ऐसे मिलता है। जो भी मेडिटेशन होते हैं सारे चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से ही आते हैं, और सारी चीज़ें यूनिवर्स ही हमें सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई और के पास से कैसे भी, जो भी है यूनिवर्स से प्रार्थना की थी वही चीज़ें हमको मिली हैं। यूनिवर्स से जो भी चीज़ें हम प्रार्थना करके मांगते हैं वो चीज़ें हमको मिलती है और अवेलेबल करा के देते हैं। लेकिन हम पे डिपेंड करता है ना कि हम लोग कितने ग्रैटिट्यूड के साथ में उस चीज़ को रिसीव करते हैं और कितने अच्छे से उसको सीखते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होंगी बैकग्राउंड में, बट आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे हूँ। ओके, तो यही तक के आज कराती हैं। और कुछ पूछना है, कुछ करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। गॉड ब्लेस यू ऑल।